पिताजी, यह लीजिए, चाय पी लीजिए। राधा ने अपने ससुर जी को चाय पकड़ाते हुए कहा। बरामदे में बैठे राधा के ससुर जी ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, तुरंत बोल पड़े, अरे बिटिया, यह क्या बिना शक्कर की चाय? जाती हुई राधा अपने ससुर की आवाज़ सुनकर वापस लौटी आई और उसने कहा, हाँ पिताजी, अब से आपको बिना शक्कर वाली चाय ही मिलेगी, ना मिठाई मिलेगी, ना एक कप शक्कर वाली चाय। अरे बिटिया, अब तो जिंदगी की गाड़ी के पहिए घिस गए हैं। अब तो ऊपर जाने का समय नज़दीक आ गया है। क्या पता कब बुलावा आ जाए, तब तक कम से कम अपनी मर्जी का खा पी तो लूँ। यह क्या पिताजी, अभी तो आपको 100 साल तक जिंदा रहना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, 61 साल बस। राधा ने कहा, देख लो माँ जी, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, इनसे बोलो सुबह सुबह ऐसा ना बोला करे। अरे बहू, तू जा अपना काम कर, यह सब नाटक है इनके, चीनी की चाय पीने के लिए। मैं सब समझती हूँ, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के कहने से कोई नहीं मरता, समझी। वैसे भी 60 की उम्र के बाद बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती है। वही तुम्हारे ससुर जी के साथ भी है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? राधा की सास ने कहा। फिर शुरू हो गई राधा के सास ससुर के बीच मीठी नोकझोंक, जिसे देख मुस्कुरा कर राधा वहाँ से चली गई, क्योंकि यह कहानी रोज चाय के समय होती। दरअसल राधा के सास ससुर राधा को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते और मान सम्मान देते। राधा भी उन लोगों को अपने माता पिता समान ही सम्मान देती, जिस कारण उसकी नंदे राधा से चिड़ी रहती और बात बात में अपनी माँ के कान भरती रहती, लेकिन उसका उनको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता। उल्टा राधा की सास अपनी बेटियों को समझाते हुए कहती, देखो, तुम दोनों अपनी भाभी में कमी देखने की बजाय उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, क्योंकि हमारे मरने के बाद तुम उनके सहारे ही इस घर में आ पाओगी। राधा और उसका पति अनुज सब कुछ जान समझकर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए अनजान बने रहते। राधा इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा नंदे थी, जो उसी शहर में रहती थी, जिनका स्वभाव लालची और घर में सिर्फ अपना चलाने की सोचती थी। उसकी नंदे चाहती थी कि उनकी माँ उनके कहे अनुसार ही राधा के साथ कठोर व्यवहार करे, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती थी। आज हाथ में चाय का कप लिए राधा अपने सास ससुर की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूं अचानक उसके सास ससुर उन लोगों को अकेला छोड़कर यूं दुनिया से एक साथ चले जाएंगे। राधा के सास ससुर दोनों की आकस्मिक मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। पहले ससुर जी को, जिनको दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुन राधा की सास ने भी दुनिया छोड़ अपने पति के साथ ही पंचतत्व में विलीन हो गई। राधा को अपने सास ससुर का यूं अचानक चले जाना बहुत ही दुखी कर रहा था। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब वह लोग उसके जीवन से चले गए। राधा के सास ससुर की आज 13वीं थी। सभी नज़दीक और दूर के नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। इधर घर के अंदर दोनों नंदे नंदोई के बीच बातचीत, हंसी मजाक सब हो रहा था। यह सब देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप रोती हुई तस्वीर के सामने जाकर आंखें बंद करके बैठ गई और बीती बात ने सोचने लगी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अभी 15 दिन पहले ही की तो बात है। राधा अपने मायके से आई थी, तब पिताजी बहुत कमज़ोर लग रहे थे। घर में सबके बीच सबके साथ बैठे उसके ससुर जी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सासू माँ की घूरती निगाहों ने उनका मुंह बंद कर दिया। तभी राधा ने कहा, क्या हुआ पिताजी? राधा, तुमसे एक बात कहनी है। तो कहिए पिताजी, कुछ हुआ क्या? तभी राधा की सास ने कहा, बोलो, बताओ क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी तो आदत है हमारी चुगली करना, पहले अपनी माँ बहन से करते थे, अब बहू से करो। कहकर राधा की सास मन ही मन फुसफुसाने लगी।
राधा सोचने लगी कि आखिर बात क्या हुई, माँ जी का व्यवहार अचानक इतना सख्त और रोका क्यों हो गया। वह भी इसी उधेड़बुन में लगी थी। दोनों नंदे घर में मौजूद थी। तभी राधा की सास ने उसे बुलाकर कहा, राधा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी माँ जी कहिए। देखो बहू बुरा मत मानना, लेकिन बात तो सच है कि सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुम्हारे ही होंगे हमारे मन मर जाने के बाद, इसलिए मैंने अपने सारे गहने और कुछ अपने पास जमा पैसे तुम्हारे ससुर जी से बिना पूछे दोनों दामाद जी को साझेदारी के बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें सख्त ज़रूरत थी। क्योंकि तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गहने हैं। यही सोचकर मैंने यह फैसला किया। आखिर बेटियों का भी तो हक बनता ही है अपने मायके की चीज़ों पर। बस इसी बात को तुम्हारे ससुर जी दिल से लगाए बैठे हैं। सिर्फ इतना ही बोल पाई थी राधा की सास की उसके ससुर जी को दिल का दौरा पड़ गया और आकस्मिक दोनों की मृत्यु से राधा को बात आधी अधूरी ही पता चली। तभी राधा की मौसी सास घर में आई तो हंसती मुस्कुराती दोनों नंदों का अचानक रोना शुरू हो गया। भावना शून्य राधा आवक दोनों को देखती रह गई। मौसी जी दोनों नंदों को चुप करा रही थी। तभी नंदोई ने राधा पर व्यंग करते हुए कहा, मौसी जी बेटियां है तो इनको तो ज़्यादा दुख होगा ही ना। वह भी माँ बाप दोनों एक साथ चले गए। अब तो इनका मायका भी छूट गया, क्योंकि बिना माँ बाप के बेटियों को मायके में पूछता कौन है। हाँ, बहू को सास ससुर के मर जाने से कोई दुख या फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन का शोक मनाकर वह तो आज़ादी महसूस करते हैं कि चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। नज़र झुकाए आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए राधा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सबके बीच में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा कि तभी राधा की मौसी सास ने राधा को गले लगाते हुए कहा, दामाद जी हर बेटी बहू और हर बहू बेटी होती है। मायके में बेटी रोकर दुख जता देती है, लेकिन ससुराल में बहू कितनी भी दुखी क्यों ना हो, उसे तो अपने आंसू को पोंछकर घर के हर सदस्य को और घर के कामों को संभालना ही पड़ता है। यही तो बहू बेटी में फर्क हो जाता है। और राधा जैसी सर्वगुण संपन्न बहू तो नसीब वालों को मिलती है, यह तो मेरी दीदी हमेशा कहती थी। अपने सास का नाम सुनते ही राधा अपनी मौसी के गले लिपट कर खूब रोई। उसने रोते रोते कहा, आज मेरा घर आंगन सूना हो गया। अब कौन मुझे राधा बिटिया कहकर सुबह सुबह आवाज़ लगाएगा। 30 त्योहारों पर मेरे तैयार होने से लेकर रीत रिवाज मुझे कौन समझाएगा। 13वीं की रस्में खत्म होने के बाद जब मौसी ने राधा और उसके पति को सारी बात बताई तो उन्हें पता चला राधा की सास ने अपने दामादों को सारे पैसे बिना उसके ससुर के पूछे दिए थे। जब यह बात उसके ससुर जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि यह तुमने यह करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। तुम्हारी सास ने उनसे पैसे लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया, जिस बात से उसके ससुर जी उसकी सास से बहुत नाराज़ हुए थे। सब तुम्हारी सास ने तुम्हारे ससुर जी से यह बात तुम दोनों को बताने से मना किया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें उनके अपने ही बेटी दामादों ने धोखा दिया। वह दोनों यह सोचकर परेशान थे कि तुम दोनों से अब वो लोग कैसे सामना करेंगे। तुम उनके बारे में क्या सोचोगे कि बेटी के मुंह के कारण उन्होंने बेटे बहू के साथ अन्याय किया। यह सारी बात राधा की सास ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन पर बताई थी, जिसे लेकर उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राधा और उसके पति को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ पैसों के लालच ने उनका घर यूं बखेर कर रख दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी दोनों नंदों पर पड़ी, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी। राधा और अनुज से जब उनकी नज़रें टकराई तो दोनों ने नज़रें झुका ली। अनुज उन दोनों को देखते ही गुस्से में उठा कि
वो इस बात का जवाब अपनी दोनों बहनों से और उनके पतियों से लेगा। तो राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे ऐसे करने से मना कर दिया। तब राधा अपने दोनों नंदों के पास गई और कहा, दीदी, क्या पैसों का लालच माँ के प्यार और जीवन से ज़्यादा हो गया था? क्योंकि बेटियाँ तो माँ की परछाई कही जाती है, और अगर अपनी परछाई ही धोखा दे दे तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? थोड़े पैसों के लालच ने आज आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक बात बताइएगा, क्या आप तब भी ऐसे ही चुप रहती जब यह गलती मुझसे होती? कहकर राधा अनुज वहाँ से चले गए। लेकिन इधर राधा मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह गलती उससे हुई होती तो उसको बुरी बहू साबित कर दिया जाता। आज दोनों बेटी और दामादों ने धोखा ना दिया होता तो काश मेरे सास ससुर जिंदा होते। ऐसी बेटी और दामाद किसी को ना दे भगवान। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।